English Pedagogy Class 6. लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने ना किया हो तो कर लीजिए। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जुड़े हुए हैं तो किया ही होगा। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, विच इज अ लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड कौन सा है इनमें से एक? पहला ऑप्शन है सम, बी ऑप्शन है वेदर, सी ऑप्शन इज प्रिंसिपल एंड डी वन इज इफ। तो इन चार वर्ड्स में से लेक्सिकल वर्ड कौन सा है ये आपको चूज करना है और सही आंसर करना है। बहुत बढ़िया। फर्स्ट का सी आप लोग कह रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप जानते हैं प्रधान अध्यापक, और ये पीएलई वाला होता तो सिद्धांत बन जाता। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई। तो ये क्या है, अपने आप में एक कंटेंट वर्ड भी कहा जाता है इनको। कंटेंट वर्ड मतलब जिनके अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। लेक्सिकल वर्ड्स का स्वतंत्र अपने आप में एक मीनिंग होगा, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वो आपको कुछ अर्थ देंगे। ठीक, तो इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा, यानी स्वतंत्र अपना एक इनका अर्थ होगा। ठीक, तो ये कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स भी हम इनको कहते हैं। बाकी अगर हम देखें तो ये हेल्प कर सकते हैं आपको किसी एक सेंटेंस में। सम हुआ, वेदर हुआ, इफ हुआ, बट ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होते। ये कनेक्टिंग कह सकते हैं एक तरीके से, या कह सकते हैं इनको फंक्शन करते हैं। फंक्शन वर्ड्स भी कह देते हैं इनको, जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ नहीं रखते बट यूज होते हैं वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देख लेते हैं। यूज ऑफ डायलॉग्स एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स पर्टेन टू। भाई आप डायलॉग्स का, संवादों का यूज कर रहे हैं आप और अवॉइड कर रहे हैं अननेसेसरी डिटेल्स को, ये क्या है? रिपोर्ट्स कहलाएगी ऐसी बात, स्टोरी टेलिंग है, राइटिंग अ रिपोर्ट और स्टोरी, लिसनिंग एंड रिकॉर्डिंग अ कन्वर्सेशन। बताएं एक बार किसका डायलॉग्स का इस्तेमाल हो रहा है, बताएं एक बार, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें यूज ऑफ डायलॉग्स एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, भाई आप डायलॉग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या है, लिसनिंग एंड रिकॉर्डिंग अ कन्वर्सेशन। आप सुन रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। आई सजेस्टेड, बहुत बढ़िया, आई सजेस्ट दैट वी ऑल वॉच द मूवी टाइगर। मैंने सजेस्ट किया कि भाई चलो मूवी देखते हैं टाइगर। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट वी वॉच द मूवी टाइगर टुगेदर। अब ये एक फॉर्म हुई, ये दूसरा फॉर्म हुआ जिसमें सेम बात को कहा गया है, बट परिवर्तन क्या है दोनों में ये आपको यहां समझना होगा। द टू गिवन स्टेटमेंट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ड्रॉइंग स्टूडेंट्स अटेंशन टू द। मतलब ये जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें जो चेंज किया गया है वो किस एक चीज को दर्शाया गया है, जो बच्चों की अटेंशन है उसको किस तरफ लेकर के जाएगा। तो चार ऑप्शंस हैं। पहला है यूज ऑफ बाय इन द पैसिव फॉर्म, कि भाई बाय का यूज की तरफ ध्यान जाएगा बच्चों का, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, या फिर चेंज इन द वर्ब फॉर्म्स, या फिर द रोल्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन बोथ सेंटेंसेस। क्या चेंज करके किस जगह पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं इनमें मेन डिफरेंस किस चीज का है। तो बिल्कुल जो बात है वो जो मेन डिफरेंस है वो है वर्ब की जो फॉर्म चेंज हुई है, चेंज इन द वर्ब फॉर्म्स। जैसे यहां पर बात हुई थी आई सजेस्ट दैट वी ऑल वॉच द मूवी टाइगर, बदल दिया इट हैज बीन सजेस्टेड दैट वी वॉच द मूवी टाइगर टुगेदर। ठीक, फॉर्म तो चेंज की ही है, उसके साथ क्या किया है, वर्ब की फॉर्म पर को चेंज, कैसे हम वर्ब की फॉर्म चेंज करके सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। तो जो ध्यान जाएगा बच्चों का वो इस चीज पे जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बर्थडे मेरा नहीं है, ये हर आज कोई ना कोई डेली आ जाता है ना बर्थडे लेके, और आप लोग फिर सारे वही करते हैं। व्हाइल राइटिंग वन ऑफ द कोहेसिव डिवाइसेस यूज इज, मतलब कि लिखते समय हम कोहेसिव डिवाइसेस का यूज करते हैं लैंग्वेज में, और इनमें से कौन सा एक कोहेसिव डिवाइसेस है। कोहेसिव मतलब कनेक्टिंग, बताएं एक बार। नेक्स्ट आंसर आ रहे हैं तो आगे पीछे चल रहा है, फिर ये आंसर होगा इसका एलिप्सिस। ठीक, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, बीच में जो 3 डॉट 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 नहीं दे दिए जाते जिनको इनफॉर्मली हम कह देते हैं। ठीक, कि आप कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग इसका निकाल लेंगे। ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले 5th क्वेश्चन है, इफ द पीस ऑफ राइटिंग इज कंप्लीट in the third person without digression and emotional overtones and logically arranged it is a। मतलब कि एक piece of writing है, कुछ एक लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट है, एक कुछ भी कह सकते हैं। ये मान लीजिए ये कुछ है जिसमें लिखा हुआ है, ये अपने आप में कंप्लीट है, थर्ड पर्सन में बात की गई है, और अगर हम बात करें मतलब किसी और के बारे में कह सकते हैं, और विदाउट डिग्रेशन एंड इमोशनल ओवरटोन्स, मतलब बहाव में बहके नहीं, किसी एक तरफ झुके नहीं है आप। ठीक, तो इस केस में इसको क्या कह सकते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कहेंगे, मेमोरेंडम कहेंगे, रिपोर्ट कहेंगे, या न्यूज़पेपर आर्टिकल कहेंगे। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत इशू चलेगा, यहाँ से तो क्लियर हैं चीजें। फिर से आप लोग नेक्स्ट आंसर दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कहलाएगी।
ये आगे के लिए आपने कुछ संभाल के रख लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया कि भैया ये पेपर है मेरी प्रॉपर्टी की और उसको हम आप आगे के लिए याद रखेंगे या संभाल के रखेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये एक पर्पस के साथ है। विदाउट डिग्रेशन कोई एक चीज है, कुछ हुआ और आप बिना झुके किसी एक तरफ आपने एक रिपोर्ट लिखी, ठीक, रिपोर्ट लिखी, उसमें क्या होगा, आप किसी भी एक साइड नहीं है, बस आपने एक तरीके से जो हुआ उसको, वृतांत को एक तरीके से आपने उसमें वर्ड्स में डाल दिया उसको, ठीक, तो आप बायस्ड नहीं होंगे रिपोर्ट में। न्यूज़पेपर आर्टिकल में हो सकता है कि आप एक तरफ झुके हुए भी हों या आपके इमोशंस भी आए हों जिसने लिखा है वो। बहुत बढ़िया शिल्पा जी। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट तो होता ही है कि भाई एडवर्टीजमेंट कर रहा है अगर कोई अपना या कुछ भी, तो वो खुद को तो बेस्ट दिखाना ही चाहेगा कि ये चीज, ये गुण है इसके, तो एक तरफ झुका होना बहुत ही कॉमन सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे तो रिपोर्ट होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लेते हैं एक बार क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव टू ब्रिंग योर ओन स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी है ये वो वाला ई वाला, स्टेशनरी ए वाला होता तो ये स्टेबल और इसका मीनिंग जो है वो बदल जाता। स्टेशनरी की अगर हम बात करें, यू हैव टू ब्रिंग योर ओन स्टेशनरी मतलब यू विल नीड 2 पेंसिल्स, एन इरेजर एंड अ रूलर। द अंडरलाइंड वर्ड इज, अंडरलाइंड वर्ड क्या है, स्टेशनरी को अंडरलाइन किया हुआ है। ओहो बफरिंग, अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है आपको पता है कुछ, जैसे आप जाते हैं ना स्टेशनरी की शॉप पर जा रहे हैं, स्टेशनरी लेने जा रहे हैं, मतलब उसमें क्या होगा, पेन पेंसिल इरेजर जो आपकी है बेसिकली, रूलर होगा, स्केल विस्केल, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो ये क्या है, स्टेशनरी यहाँ पर कैसा वर्ड है, तो ये अपने आप में एक किस तरीके से यूज हो रहा है, कंजंक्शन, लेक्सिकली सिमिलर वर्ड है, सब्स्टिट्यूट वर्ड है या रेफरेंस वर्ड है। तो ये क्या है, अपने आप में रेफरेंस वर्ड है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये आपको रेफरेंस देगा किसका, जो इरेजर है, आपकी नोटबुक है, चाहे वो आपकी पेंसिल है, चाहे वो रूलर है, इन सब चीजों का रेफरेंस देगा, ठीक। तो ये रेफरेंस वर्ड है अपने आप में एक। बहुत बढ़िया, जिनके यहाँ पर बफरिंग नहीं हो रही, कुछ कुछ बार अटक रहा है मेरे सामने भी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। अफेक्टिव फैक्टर्स इन मोटिवेशन फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग आर लिंक्ड टू स्टूडेंट्स डैश। अफेक्टिव फैक्टर्स मतलब कि अफेक्टिव आप जानते हैं बीएस ब्लूम से आप जोड़ सकते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये स्टीफन क्रेशन और ट्रेसी टेरल का जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात है वो मैंने बनाया हुआ है, एक बार आप देखना, स्टीफन क्रेशन का हाइपोथेसिस वाला जो एक पूरा टॉपिक है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है इससे, स्पेशल लैंग्वेज 1 में। तो अफेक्टिव फैक्टर्स इन मोटिवेशन फॉर सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, दूसरी भाषा सीखने में अफेक्टिव फैक्टर्स का मतलब क्या है। ये इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी में कैसे होगा, सर्वाइवल एंड सेफ्टी नीड्स, या फिर टीचर्स परसेप्शंस ऑफ देयर एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग देयर ओन सक्सेस एंड फेलियर्स, एबिलिटी टू कंप्लीट अ लैंग्वेज टास्क। अफेक्टिव फैक्टर्स आपके इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, लर्नर के इमोशन से जुड़े हुए होंगे, वो अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट फील करता है, क्या एंग्जाइटी होती है उसको इंग्लिश बोलते हुए, क्या उसको कितनी एबिलिटी, अपने ऊपर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें अफेक्टिव फैक्टर्स से रिलेटेड है। मतलब अंडरस्टैंडिंग देयर ओन सक्सेस एंड फेलियर्स, खुद के बिहाफ पे वो समझ पाएंगे इमोशंस को। और ये जो अफेक्टिव फैक्टर्स हैं, जो इमोशनल फैक्टर्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे कि वो आगे लैंग्वेज को कितना बेहतर तरीके से सीख पाएगा, यूज कर पाएगा या नहीं, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। डिफ्थोंग्स आर, बड़ा कॉमन और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जो ये बेसिकली ये जो सीरीज है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ऐसा नहीं है कि बस n नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और काम के होते हैं, ये आपके फंसते हैं पेपर में, 15 में से 10 आप ठीक कर सकते हैं, ये पक्की गारंटी रहती है। तो डिफ्थोंग्स क्या हैं ये बताइए। पहला है डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स, फिर है कॉन्सोनेंट साउंड्स, फिर है वॉवल साउंड्स एंड लास्ट वन इज डबल वॉवल साउंड्स। फटाफट से आंसर कीजिए। डी, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट होता ही नहीं है। डिफ्थोंग्स क्या हैं, डबल वॉवल साउंड्स, मतलब दो जो वाउल हैं या वॉवल हैं आपके, जिसको हम ए ई आई ओ यू 5 ही वॉवल हैं। अगर हम बात करें तो ऑयल है, अगर आप ऑयल को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो 2 वॉवल साउंड आ रही हैं, ऑयल, ठीक, सॉइल, ठीक। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनमें डबल वॉवल साउंड आएगा। सोक, चलिए फिर डबल वॉवल साउंड्स जिनमें 2 वॉवल की साउंड एक साथ आती हैं, मोनोफ्थोंग होते हैं, जो सिंगल वॉवल, सॉरी सिंगल साउंड, सिंगल वॉवल कह सकते हैं, सिंगल सिलेबल साउंड कह सकते हैं मोनोफ्थोंग को, जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जिनमें सिंगल एक वॉवल आएगा, जैसे कि अप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिट हो सकता है ना। तो ये एक बेसिक बात है। आगे बढ़ेंगे। डिफ्थोंग्स बहुत पूछे जाते हैं। डिफ्थोंग में बेसिकली डाय जहां लगा हुआ है तो मतलब है 2 की बात हो रही होगी, डबल की बात हो रही होगी, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी सिंगल वॉवल साउंड नहीं लगाएंगे। और कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही है, वॉवल की बात हो रही है, ठीक।
आगे बढ़ेंगे। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ यूजिंग। आइकॉनिक मोड, आइकॉनिक, एनेक्टिव और आपका सिंबॉलिक, तीन चीजों के बारे में बात की है, तीन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की है जेरोम ब्रूनर ने। और अगर बात करें आइकॉनिक मोड की, तो ये कैसे सीखा जाएगा, ये किससे रिलेटेड है, सिंबल्स से, इमेजेस से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, या फिर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया वंदना जी, आंसर कीजिए। इमेजेस एंड डायग्राम्स, एग्जैक्टली। जो इमेजेस हैं और डायग्राम्स हैं बेसिकली आइकॉन्स को देख करके। आइकॉन्स क्या हैं, आपकी पिक्चर्स हैं एक तरीके से। तो पिक्चर्स हो, इमेजेस हो, मूवीज हो, देख करके आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग। अगर सिंबॉलिक की बात करें तो जैसे आप भाषा देख रहे हैं या लैंग्वेज, तो मतलब आप सिंबॉलिक सिंबल्स को समझ पाते हैं। और एनेक्टिव क्या है, जब ना आपको पिक्चर से ज्यादा मतलब है, ना आपको ज्यादा सिंबल से मतलब है। जब आप हर एक एक्टिविटी बचपन में करके नहीं सीखते थे, बच्चा जोड़ तोड़ के सीखता है चीजों को, ब्लॉक्स को कनेक्ट करेगा, तो वो क्या है, वो एनेक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव नहीं, एनेक्टिव। एक्टिव होकर के, इन्वॉल्व होकर के फिजिकली तब सीखे। ठीक, तो ये तीन फॉर्म्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं जेरोम ब्रूनर। अ साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम। एक साइड वर्ड जो है वो कैसा वोकैबुलरी आइटम है? बहुत बढ़िया नेहा जी, साइट वर्ड कैसा वोकैबुलरी आइटम है, बताएं एक बार। बहुत बार पूछा जाता है साइट वर्ड। साइट वर्ड आप बेसिकली समझ सकते हैं जिसको एक बार में देखने पर क्या होगा, दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज टू बी लर्न्ड बाय हार्ट, रट्टा लगाएंगे आप। That the reader recognizes and finds meaningful on sight without a complicated analysis, या फिर that helps in judging the effectiveness of the author's style। क्या होगा? साइट वर्ड मतलब ऐसे पहली नजर में आप पहचान लें कि इसका मतलब ये है ना। ऐसे बॉलीवुड पे कोई नहीं जाएगा, तो ये क्या है, पहली नजर में वर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं। रीडर जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, मीनिंगफुल है, एक ही बार में देखते ही, विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। आपको दिमाग लाने की जरूरत नहीं, यार इसका मतलब क्या होता था। अगर आपने दैट देखा, दस देखा, है ना, ऑल्दो देखा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो पता नहीं कितनी बार एक टेक्स्ट में, एक चैप्टर में आते हैं, तो आप इनका मीनिंग आपके लिए अंडरस्टूड हो जाता है ना। जैसे ऑनेस्टी आ जाए कहीं, आपको पता है, देखते पहचान लोगे, हाँ इसका मतलब ईमानदारी होता है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा दिखाई देते हैं हमें टेक्स्ट में, और एक बार में हम इनका मीनिंग अंडरस्टूड है हमारे लिए। हमें कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ता कि इसका मीनिंग क्या होगा, चाहे वो गुड हो, ब्लैक हो, केम हो, यस हो, इतने सारे वर्ड्स हैं, प्रेटी हो, और भी बहुत सारे जितने भी वर्ड्स आप कॉमन तरीके से जो आपके सामने आते हैं, कॉमन भी अपने आप में एक साइट वर्ड हो सकता है। ठीक,